हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस हब। तो आज का जो सेशन है वो है 70th बीपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड। एंड इसमें जो हम लोग देखेंगे वो जो इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट फेमस जो पोस्ट हैं उसकी हायरार्की देख लेंगे, उसकी प्रोमोशनल हायरार्की पोस्ट हम लोग देख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल बीएस हो गया, बीआरएस हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैक हो गया। तो ये सारे ऐसे पोस्ट हैं जो ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, टॉप 5 के अंदर रखते हैं। एंड जब भी आप टॉप 5 टॉप 3 के अंदर कोई भी पोस्ट रखिएगा तो उसके चांसेस होते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएं, बिकॉज ये आपने चॉइस रखा है कि टॉप 3 में क्या है, टॉप 5 में आपकी चॉइस क्या है। तो ऑब्वियसली यू शुड नो कि आप प्रमोशन होके उसमें कौन कौन से पोस्ट पे जा सकते हो और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो मोटा मोटा जॉब प्रोफाइल तो आई होप यू हैव द नॉलेज अबाउट। और हम यहाँ पे प्रमोशनल हायरार्की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रमोशनल हायरार्की का जो डेटा है वो कहीं पे अच्छे से दिया नहीं गया है। जब आप सर्विस में आते हो, जब आप अपने दूसरे सर्विसेज को भी देखते हो तो उनसे आप पूछ के यू विल गेट द नॉलेज। बट ऐसा कोई आपको पीडीएफ नहीं मिल जाएगा गवर्नमेंट की साइट पे जहाँ पे प्रमोशनल हायरार्की दी रहती है। तो इसीलिए आई हैव केम अप विद दिस वीडियो, जहाँ पे आई विल शेयर कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट प्रोफाइल्स हैं उसका प्रमोशनल हायरार्की क्या होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने सबसे पहले रखा है बीएएस, जो कि है बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसमें क्या प्रमोशनल हायरार्की होगी। तो जो भी सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो लेवल 9 का पोस्ट है ये। तो सबसे पहला पोस्टिंग जो आपका होगा वो एसडीसी के रूप में होगा, ना कि एसडीएम के रूप में होगा। तो एसडीसी क्या होता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। और ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर कलेक्ट्रेट में पोस्टेड होते हैं। ठीक है, कलेक्ट्रेट में पोस्टेड होते हैं। और ये डीएम के साथ आप पोस्टेड रहेंगे, डीएम के अंडर रहेंगे। डीएम आपको जो भी वर्क देगा, एलोकेट करेंगे, वो आपको करना होगा। ठीक है। तो लेवल 9 पे 53,100 पे आपकी ग्रेड प्रोफाइल रहेगी। यहाँ से आपके पेमेंट बनेंगे, जो बेसिक पेमेंट होगा वो यहाँ से रहेगा आपका। ठीक है। अब लेवल 9 पर हो आप, एसडीसी हो, बट आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन में तो एसडीएम लिखा होता है, अनुमंडल पदाधिकारी। तो अनुमंडल पदाधिकारी एक पोस्ट है। ठीक है। आपका वेतनमान इस पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा और ये प्रभार दिया जाता है आपको कि आप किसी एक अनुमंडल के मजिस्ट्रेट बनोगे, किसी एक अनुमंडल के पदाधिकारी बनोगे। ठीक है। तो ये आपको प्रभार दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली कितने सब डिवीज़न है हमारे पास, 101 है। और एसडीसी की सिर्फ 70th बीपीएससी में वैकेंसी देख लो, 101 से तो बहुत ज़्यादा है। तो आप कैसे बोलोगे कि सारे एसडीसी को एसडीएम बना दिया जाएगा। और सिर्फ आप ही तो नहीं हो, 70th बीपीएससी ही तो नहीं है। इससे पहले जो 67th बीपीएससी में इतनी वैकेंसी थी, उससे पहले जो सारे लोग सर्विस में हैं वो कहाँ जाएंगे फिर। तो आपका पहला पोस्टिंग एज एन एसडीसी के रूप में होगा। अगर एसडीएम की सीट खाली रही, जो कि अब बहुत कम ही है, चांसेस की खाली रहती है, तब आपको, या आपकी अच्छी कुछ कनेक्शन है, तब आपको एसडीएम का प्रभार मिल सकता है। ठीक है। लेकिन आपका जो पोस्ट हायरार्की जो रहेगा, प्रमोशनल हायरार्की पोस्ट रहेगा, उसमें जो मूल कोटि का पोस्ट है वो आपका एसडीसी का है। ठीक है। अब ये लेवल 9 है। प्रमोशन आपका होता है, प्रमोशन बाकायदा 5 साल में हो जाना चाहिए प्रमोशन। तो आपका लेवल 11 में प्रमोशन हो जाएगा। बट यू नो कि अभी सीट पूरी फुल है, वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा है कि ऊपर की सीट अगर खाली नहीं होगी तब आप एसडीसी के रूप में ही काम करते रहोगे, बस आपका वेतनमान बढ़ जाएगा। आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग वेतनमान मिलेगा, लेकिन आपका जो काम होगा वो लेवल 9 वाला ही एसडीसी के रूप में काम करोगे, अगर ऊपर के पोस्ट वेकेंट नहीं है। तो लेवल 11 में जाने के प्रोमोट होगे तो किस में होगे, उप सचिव के रूप में प्रोमोट होगे। ठीक है। तो उप सचिव कहाँ के बनोगे, उप सचिव डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड नहीं होते, ये पोस्टेड होते हैं डिपार्टमेंट में, मुख्यालय में, पटना में।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, 45 डिपार्टमेंट्स हैं बिहार गवर्नमेंट के, तो किसी भी डिपार्टमेंट में उप सचिव आप बन सकते हो, वो होगी लेवल 11 की पोस्ट। लेवल 11 से जब लेवल 12 पे जाओगे तो अब आप बनोगे अपर समाहर्ता एडीएम। प्रोमोशन हायरार्की में तीसरा प्रोमोशन है आपका, ठीक है। तो लेवल 12 और अपर समाहर्ता, फिर आप डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड होगे। और अपर समाहर्ता सिर्फ एक नहीं होता डीएम की तरह, अपर समाहर्ता बहुत सारे होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, सबके एक एडीएम होते हैं। लेवल 12 से फिर लेवल 13 जाओगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये ऑब्वियसली सेक्रेटरी हो आप, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो तो आपकी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी। अगर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग नहीं होगी तो उसी के इक्विवेलेंट आपको पोस्ट मिल जाएगा जिला में। बट लेवल 13 की जिला में कोई पोस्टिंग होती नहीं है, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। अगर वैकेंसी नहीं होगा डिपार्टमेंट में तो जो आप प्रीवियस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसी पे रहोगे, या लेवल 12 के कोई कंपैरिजन पोस्ट पे, इक्विवेलेंट पोस्ट पे रहोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेवल 11 हो, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि लेवल 9 के लोगों को एसडीएम एसडीओ बनाया दिया जाता था। अब क्या है कि बिहार सरकार ने एक लेटर निकाला है कि लेवल 11 के भी पोस्ट को एसडीएम बनाया जाएगा, एसडीओ बनाया जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी तब भी आपको जो उससे नीचे वाले जो लेवल हैं उसका प्रभार, आपको उसके पोस्ट का प्रभार मिल सकता है, क्योंकि ऊपर के सीट खाली होंगे तभी तो आप जाओगे ना, ठीक है। तो ये है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद लेवल 13 आता है जो कि एडिशनल सेक्रेटरी होता है। फिर लेवल 14 आता है जो कि स्पेशल सेक्रेटरी होता है। एंड लेवल 15 तो आईएएस के लिए रिजर्व्ड होता है। अगर आपका आईएएस में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, रिकमेंडेशन जाती है यूपीएससी को, यूपीएससी आपकी एक इंटरव्यू लेगी एंड देन यूपीएससी लिस्ट निकालेगी कि यू हैव बीन प्रोमोटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जब आपका आईएएस में प्रमोशन हो जाता है देन यू कैन गो अहेड विद द सेक्रेटरी उसके आगे की पोस्ट के लिए। बट अगर जब तक आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव बासा में हो तब तक आपका लेवल 14 तक प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये है प्रोमोशनल हायरार्की। एंड कैसे आपका जो प्रभार है वो आपको एसडीसी में भी मिल सकता है, लेवल 12 में भी लेवल 11 में भी मिल सकता है, उप सचिव में, एंड इवन लेवल 12 में भी मिल सकता है। लेकिन लेवल 12 तक ज़्यादातर लोग एडीएम हो जाते हैं या तो किसी न किसी मुख्यालय में किसी पोस्ट पे कार्यरत रहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रहते हैं। या लेवल 12 अगर हो जाते हो तो लेवल 11 रहोगे तो डीसीएलआर भी बन सकते हो, लेवल 12 रहोगे तो डीटीओ भी बन सकते हो। तो जो भी इक्विवेलेंट होगा वो पोस्टिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टेड हो तो यू विल बी अंडर डीएम, एंड अगर आप डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो तो यू विल बी अंडर सेक्रेटरी। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है बहुत कि मॉक इंटरव्यू जो भी हमने लिया उसमें ये प्रोमोशनल हायरार्की को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। एंड ज़्यादातर 90% ऑफ द कैंडिडेट्स गलत ही बताते हैं। वो बोलते हैं कि सबसे पहला पोस्टिंग मेरा एसडीएम के रूप में होगा, बट वो ये नहीं जानते कि एसडीएम कोई पोस्ट ही नहीं है। एसडीएम एक प्रभार है, आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोमोशनल हायरार्की देखें, पदनाम देखें, तो उसमें एसडीएम नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलिए अब नेक्स्ट जो देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस सर्विस है, जो मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्ट करना चाहते हैं इसको, एंड ऑब्वियसली टॉप 5 में तो इसको रख ही रहे हैं, वो है बिहार एजुकेशन सर्विस। तो बिहार एजुकेशन सर्विस में अगर आपका चयन होता है तो सबसे पहले जो आपका पोस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा पीओ। पीओ मतलब प्रोग्राम ऑफिसर, एंड ये लेवल 9 का पोस्ट रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग रहेगी। फिर और ये जो पीओ है ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता, इसको हमेशा जो इसके नीचे नेक्स्ट वाला जो लेवल है लेवल 11, इसके साथ इसको टाई अप करके रखा जाता है। तो ये इसके साथ एक टाई अप करते हैं जस्ट टू असिस्ट देम, इनके काम में इनको हेल्प करने के लिए। फिर आपका ऑब्वियसली 5 साल के बाद प्रमोशन होगा तो डीपीओ के पोस्ट पे आप लोग प्रोमोट होंगे, विच इज़ नोन एज डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। एंड ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के 5 अलग अलग शाखाएं हैं। फॉर एग्जांपल स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, जो कि टीचर लोग की सैलरी आप निकालेंगे। सर्व शिक्षा अभियान मतलब प्राइमरी एजुकेशन, एंड फिर मिड डे मील, फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड प्लानिंग, बिकॉज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स करना है, तो उसको आपको रेगुलेट करना है। और फिर
एक आता है माध्यमिक शिक्षा, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 12 क्लास के जो एजुकेशन स्कूल्स हैं उसको आपको देखना है, रेगुलेट करना है। तो ये हो गया आपका लेवल 11 का पोस्ट, ठीक है, डीपीओ। अब डीपीओ के बाद आप लेवल 12 में जाओगे, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एंड डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, ये एजुकेशन सर्विस में ये टॉप मोस्ट पोस्ट है आपका। एंड ऑब्वियसली आपके कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो डीएम ही रहेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। एंड इसके बाद लेवल 12 के बाद लेवल 13 में आपका प्रमोशन जब होगा तो आप बनोगे रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। और ये पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये कमिश्नर लेवल की पोस्ट है ये, ठीक है। तो जो प्रमंडल लेवल की जो पोस्टिंग है, जो 9 प्रमंडल है, वहाँ पे आपकी ये पोस्टिंग होगी। तो उस प्रमंडल को आप कंट्रोल करोगे, उस प्रमंडल पे आपका कंट्रोल रहेगा, रेगुलेशन रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जिले में आपकी पोस्टिंग क्या रहेगी इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन बिहार एजुकेशन सर्विस। इसी का इक्विवेलेंट अगर आप डिपार्टमेंट में देखो, मान लो आपकी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे क्या रहेगी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में रहोगे, प्रमोशन होगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर बनोगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर बनोगे, एंड फिर डायरेक्टर बनोगे। तो डायरेक्टर बेसिकली ज़्यादातर आईएएस लोग ही बनते हैं। तो अगर आपका बिहार एजुकेशन सर्विस से आईएएस में प्रमोशन हो जाता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, जो बासा है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ज़्यादातर 95% ऑफ प्रमोशन इनका आईएएस में होता है। कुछ कोटी रिजर्व होती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कि वो आईएएस में प्रमोट हो सकते हैं, तो उसमें 95% बासा के लिए रिजर्व होता है, बाकी 5% होता है अदर सर्विसेज के लिए। इसीलिए बाकी सर्विसेज की जो प्रोबेबिलिटी होती है आईएएस में प्रमोशन होने के लिए बहुत कम हो जाती है। तो उसी तरह बीएस की भी बहुत कम है, लेकिन देयर इज़ ए स्कोप कि आप अगर आईएएस में प्रमोट होते हो और आपको फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अलॉट होता है, तब आप डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट पोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग। अगर आप डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर अगर बनोगे तो वो आईएएस होंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज यहाँ तक इसमें भी हमने देखा है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में, कि बच्चे जो एस्पिरेंट है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा डीपीओ। डायरेक्ट वो डीपीओ बन जा रहे हैं या डायरेक्ट वो डीईओ बन जा रहे हैं। आप लेवल 9 के लिए फाइट कर रहे हो, आप डायरेक्ट लेवल 11 पे पहुंच जा रहे हो और लेवल 12 में पहुंच जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो सर्विस है वो है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। इसकी भी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। तो आई हैव सीन मल्टीपल एस्पिरेंट, लाइक मेनी एस्पिरेंट, 90% ऑफ द एस्पिरेंट जो मॉक इंटरव्यूज़ में थे हमारे साथ, उन्होंने भी बीआरएस को टॉप 5 में तो रखा ही था, ठीक है। तो इसकी भी जानकारी बहुत को नहीं है कि काम क्या करती है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, बट इसकी प्रोमोशनल हायरार्की क्या होगी इसकी जानकारी नहीं है आप लोगों को। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग होगी वो सब रजिस्ट्रार या जॉइंट सब रजिस्ट्रार के रूप में होगी, ठीक है। ये दोनों लेवल 9 का पोस्ट है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, बस काम में थोड़ा सा अंतर है। काम भी सेम है, बस जहाँ पे पोस्टिंग होगी वो अंतर होगा। सब रजिस्ट्रार की जो पोस्टिंग होती है ये आपकी अनुमंडल लेवल पे, मतलब सब डिविजनल लेवल पे भी हो सकती है, एज वेल एज ब्लॉक लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक लेवल पे होगे तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होंगे, अनुमंडल लेवल पे हो जाएंगी तो अनुमंडल लेवल ऑफिसर होंगे। हमारे सब रजिस्ट्रार में जितने रजिस्ट्री ऑफिस हैं उसको हम लोग मुफस्सिल बोलते हैं। उस मुफस्सिल के आप हेड रहोगे, उस मुफस्सिल ऑफिस के आप हेड रहोगे, और वो उसमें आप सब रजिस्ट्रार कहलाओगे। तो ऐसा नहीं कि हर एक ब्लॉक में रजिस्ट्री ऑफिस है, नहीं, 2-3 ब्लॉक को जोड़ के एक रजिस्ट्री ऑफिस बना दिया जाता है। उसी तरह एक अनुमंडल को जोड़ के रजिस्ट्री ऑफिस बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पोस्टिंग होगी। जॉइंट सब रजिस्ट्रार जो होते हैं वो सब रजिस्ट्रार के इक्विवेलेंट है, बट ये असिस्ट करते हैं डीएसआर को। तो ये कहाँ पे पोस्टेड होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन ये अंडर रहेंगे, इनका इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। इनकी इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इनकी इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है। तो ऑब्वियसली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। ये क्या है, लेवल 9। जब प्रमोशन होगा आपका तो आप लेवल 11 में जाओगे। लेवल 11 में आपके डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार पे बनोगे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग होगी आपकी, ठीक है। 38 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 38 डीएसआर है,
और हर एक DSR को JSR मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर DSR के पास JSR होगा। अगर वैकेंट है, JSR ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो जहाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, वहाँ पे JSR होते हैं। ठीक है, तो JSR को ऐसे ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखा जाता है, बट ये पहले की बात थी। अभी हर सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब वैकेंट है कोई पोस्ट, सब भरा पड़ा है। तो यहाँ पे फाइट हो रही है अच्छे पोस्ट को ग्रैब करने की। ठीक है, तो JSR जो आप रहोगे, तो JSR आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहोगे और DSR के अंडर रहोगे, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, तो एज वेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम रहती है। ठीक है, जब DSR से प्रोमोट होगे लेवल 12 में, तो AIG बनोगे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। अब इंस्पेक्टर जनरल सुन के आपको पुलिस वाला फीलिंग आएगा, बट ये इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन के होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, और ये प्रमंडल लेवल ऑफिसर होते हैं लेवल 12। मतलब 9 प्रमंडल है, 9 आपके AIG पोस्टेड हैं, एज वेल एज आपके मुख्यालय में भी कुछ AIGs पोस्टेड होते हैं जो ओवरऑल बिहार के प्रमंडल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमंडल लेवल पे हो गया। लेवल 12 से लेवल 13 जब बनोगे तो DIG बनोगे, और ये मुख्यालय लेवल में, मतलब हेड क्वार्टर में आपकी पोस्टिंग रहेगी। ठीक है, एज ए पूरे बिहार के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आपको ओवरलुक करना है। एंड फिर उसके बाद IG बनोगे, और IG ज़्यादातर IAS लोग ही बनते हैं, ज़्यादातर क्या IAS ही बनते हैं। आपकी जो हायरार्की रहेगी, आप BRS में आओगे तो आप DIG तक प्रोमोट हो सकते हो, लेवल 13 तक। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं बिहार पुलिस सर्विस। ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल। सबसे पहले पोस्टिंग आपकी DSP के रूप में होगी। अब उसमें भी DSP है तो सब बोलेंगे SDPO ही बन जाएंगे। SDPO क्या हुआ? जैसे एक सब डिवीज़न पे SDM रहता है, SDO रहता है, उसी तरह एक पुलिस के हेड रहते हैं सब डिवीज़न लेवल पे, उसको बोलते हैं सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, तो SDPO। तो जितने सब डिवीज़न है 101 हैं, तो उतने ही SDPO रहेंगे। ऑब्वियसली DSP की संख्या ज़्यादा है, तो हर DSP SDPO नहीं बन जाएगा। तो DSP में भी अलग अलग शाखाएँ हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक हो गया, साइबर हो गया, हेड क्वार्टर हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हो गया। तो इन हेड क्वार्टर्स, जो डिवीज़न बने हुए हैं, डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, उसमें आप एक DSP के रूप में पोस्टर रहोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब प्रमोट करोगे तो आप एडिशनल असिस्टेंट SP बनोगे। ठीक है, फिर प्रमोट करोगे तो एडिशनल SP बनोगे, एंड देन प्रमोट करोगे तो SP बनोगे। तो जो प्रमोशनल चांसेस है बिहार पुलिस सर्विस में वो थोड़ी अच्छी है, बट सेंस की इतनी भीड़ आ चुकी है पुलिस सर्विसेज में, तो ये SP बनने का चांस भी आपका भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो भी पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखें बाकी सर्विसेज के कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली इसका प्रोमोशनल चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, एंड SSP जो बनते हैं वो बेसिकली IAS ऑफिसर ही बनते हैं। फिर इसके ऊपर भी बहुत सारी पोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप SSP के बाद बनोगे DIG के बाद बनोगे IG के बाद ADGP, फिर उसके बाद DGP बनोगे। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट सर्विस जो ज़्यादातर लोग टॉप 5 में डालते ही हैं, तो वो है बिहार फिनांस सर्विस। बिहार फिनांस सर्विस बेसिकली GST से डील करता है, GST कलेक्शन जो स्टेट में हो रही है उससे डील करता है। तो पहली पोस्टिंग ऑब्वियसली आपकी लेवल 9 पे होगी, जो कि AC/ST असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स पे होगी। सहायक आयुक्त बनोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, फिर जब लेवल 11 में आपका प्रमोशन होगा तब डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बनोगे, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग है। जब लेवल 12 होगा तो ये भी आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बनोगे, तब ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग है। फिर उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बनोगे, फिर यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग हट के कमिश्नर लेवल पोस्टिंग पे आ जाएगी, प्रमंडल लेवल पे आप रहोगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर बनोगे तो वो ज़्यादातर IAS लोग ही बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा बिहार फिनांस सर्विस का प्रोमोशनल हायरार्की। ऑलराइट, तो मैंने ये 5 पोस्ट को इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का टॉप 5 तो यही देखा है। ऊपर नीचे रहेगा, क्रोनोलॉजी अलग रहेगी, लेकिन टॉप 5 में यही रह रहे हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आप गलती नहीं करोगे कि प्रमोशन कैसे होगा, कौन से पोस्ट पे आप जाओगे, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
एंड जॉब प्रोफाइल यू नो, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आपको काम करना होगा। जो डीएम आपको काम देंगे ऑन द पोस्ट ऑफ लेवल 9 वो आपको काम करना होगा, डीएम के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, डीएम के ऑर्डर को फॉलो करना है, वो काम आपको करना है। तो आपका काम एक दायरा में नहीं है, एक डिपार्टमेंट के तहत नहीं है, आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करने का आपको काम दिया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर्स के भी काम आपको दिए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैं ये करने का, रेगुलेट करने का। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी पे बहुत जगह जुलूस निकलती है, तो आपको विधि व्यवस्था शाखा का एसडीसी बना दिया जाएगा। तो विधि व्यवस्था शाखा में सब अनुमंडल पदाधिकारी को बुलाओगे, अनुमंडल पुलिस अधिकारी को बुलाओगे, एक मीटिंग रखवाओगे कि आपके जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ भी हंगामा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का विधि व्यवस्था खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप मीटिंग बुलवाओगे, फिर एक जॉइंट ऑर्डर निकलवाओगे एंड सभी अनुमंडल अधिकारी को भी बोलोगे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को आपको हर जगह पोस्ट करना है, हर जगह उनको लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगानी है, सो दैट जुलूस जो है वो शांति पूर्वक सुचारू की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके के काम रहेंगे आपके। ठीक है, बिहार एजुकेशन सर्विस ऑब्वियसली जो उस जिले में जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी सेवाएं चल रही हैं, बीपीएससी लाइक बीपीएससी टीचर्स की जो सैलरी है, स्कूल की फंडिंग की है, स्कूल में एजुकेशन किस पैमाने से चल रहा है, मिड डे मील के स्कीम्स को देखना है, अलग अलग स्कीम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलती हैं, जो बजट एलोकेट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उन सभी को आप रेगुलेट करोगे बट विद इन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द डीएम। कमिंग टू बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस जो होती है, जो लैंड ट्रांसफर्स होता है, जो फ्लैट रजिस्ट्री होती है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है, जो अलग अलग डीड्स होता है, फॉर एग्जांपल एडॉप्शन डीड्स हो गया, मॉर्गेज हो गया, लीज हो गया, उसको आपको निबंधन करना है। तो निबंधन इन द सेंस आपको एक सरकारी डॉक्यूमेंट मोहर लगा के देनी है पक्षकार को, जो भी निबंधन कराने आएंगे, एंड उस निबंधन की चार्ज में आपको सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कलेक्ट आप स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे करोगे एज वेल एज रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे करोगे। ठीक है, एंड फिर आपको वो पेपर, आप एक ऑथेंटिक पेपर हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है ताकि बाद में कभी वो कोई भी पक्षकार अगर वो पेपर लेने आए तो आपको सुविधा प्रोवाइड करवा सको उसको। तो ये मेजर काम होता है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस का। एंड साथ साथ जो भी आपको डीएम काम दे या आपके अनुमंडल पदाधिकारी आपको काम दे वो भी आपको करना होगा, लेकिन मेजर काम हमारा यही होता है। बिहार पुलिस सर्विस ऑब्वियसली पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पूरा लाइक उस एरिया का जहाँ पे भी आप पोस्टेड हो उस एरिया का पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना है। आपके सारे एसएचओ जो भी उस एरिया में आते हैं वो आपके अंडर होंगे। अगर आप एसडीपीओ बनते हो तो उसको ओवरऑल रेगुलेट करना है। फिनांस सर्विस उस डिस्ट्रिक्ट की जीएसटी कलेक्शन, उस डिस्ट्रिक्ट की जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई जीएसटी फाइलिंग में घोटाला कर रहा है तो उस पर छापा करना, रेड मारना, ये सारा कुछ होता है बिहार फिनांस सर्विस का काम। तो ओवर जॉब प्रोफाइल आपको पता चल गई, ओवर आपको ऊपर ये पता चल गया कि प्रोमोशनल हायरार्की क्या होते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड नाउ यू शुडंट मेक सच मिस्टेक्स इन द इंटरव्यू। एंड थोड़ा बहुत आपको खुद से भी रिसर्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जो टॉप 3 रखा है उसके पेरेंट डिपार्टमेंट के साइट पे जाओ एंड लुक एट द मेजर वर्क देख लो, सो दैट यू हैव सम टर्मिनोलॉजी, यू हैव सम पॉइंटर्स टू टेल इन द इंटरव्यू। तो इससे क्या दिखता है कि यू आर वेरी सिंसियर एंड यू आर वेरी क्रूशियस कि आप जानने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि बस ऊपर से कहीं से देख लिया। बहुत लोग तो इतना गलत बता रहे थे कि मैं एसडीएम बन जाऊंगा, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार बन जाऊंगा, ये काम होता है, वो काम होता है। बट एक बार अच्छे से बैठ के देख लेते तो ये गलतियाँ नहीं होती। तो दैट्स वाई, एंड आप लोगों की तरफ से भी क्वेरी थी कि मैं इस पर एक वीडियो ले आऊँ, तो हेयर इट इज़। आई होप आगे से अब ये गलती नहीं करोगे एंड आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है आप इसको इंटरव्यू में यूज़ करोगे। एंड जो भी आपके डाउट्स थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस को लेके, आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर फॉर यू नाउ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।